सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कितना काम अपने वार्ड के अंदर? देखिए, मेरी धर्मपत्नी है, तीसरी बार वो पार्षद बनी है और मेरे वार्ड में, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहर से लगता हुआ नहीं है, वहां पर जमीनें जायदाद है, वहां पर खेती होती है, तो वहां पर नाले का उसका तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ना तो नाले का निर्माण होता है वहां पर और ना ही कोई ज्यादा वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि आप किसान से जुड़ा मेरा 4 किलोमीटर की परिधि में वार्ड है, तो वहां सड़कें हैं। वो सड़कें महंत बाबा बालकनाथ के द्वारा मैंने अभी 50 लाख की 2 सड़कें भी निर्माण चल रहा है। बाकी लगभग हमारी सड़कें पूरी बन चुकी है। पहले पीडब्ल्यूडी से एक 5 किलोमीटर की सड़क हमने बढ़ाई। प्रत्येक घर पर हम मेरे वार्ड में सड़क है। प्रत्येक वार्ड में लाइट जरूर नहीं है, क्योंकि लाइटें में बहुत ज्यादा गबन हुआ था, उसमें लग नहीं पाई। रिकॉर्ड में लग चुकी, लेकिन वहां नहीं लग पाई। और लेकिन सड़क व्यवस्था अच्छी है, सफाई रहती है, क्योंकि लोगों को मैंने खुद ने एक्टिव किया हुआ है। हरियाला वार्ड है और ऐसी समस्या नहीं। लेकिन एक गांव में हमने 4 दीवारी कराई है, उसमें तालाब था, नगर पालिका की 1 बीघा जमीन है, लेकिन उसके गांव में काफी हमने सड़क पूरी तरह से, महराना गांव है, उसको कंप्लीट सीसी रोड बनाया हुआ है। उसको 5 साल पहले बना दिया था, लेकिन अभी वहां थोड़ी सी शिक्षा की कमी की वजह से अभी अवेयर नहीं है लोग, और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको पूरा करना है। वकील साहब देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिले को लेकर। तिजारा 1947 से पहले की एक तहसील है, लेकिन वकील साहब आज तिजारा खैरतल को जैसे जिला बनाना, इस सवाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे लेवल का सवाल नहीं है, मैं एक अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोग अपने फायदे और नुकसान के वजह से इसको तैयार करते हैं। ये जिला क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक गहलोत साहब के द्वारा जिला, एक तो भंवर जितेंद्र साहब को सुरक्षित सांसद टिकट से तय करना था, दूसरी तरफ एक सांसद को, अलग जाति के सांसद को रिजर्व करना था। ये सिर्फ और सिर्फ वो मुद्दा था। तिजारा मिड में था, शाहजहांपुर से लेकर आप चले जाइए मुंडावर और आप भिवाड़ी, सबके बीच में था। प्रसिद्ध जैन मंदिर है, सब सुविधाएं हैं, शिवाचक जमीन काफी पड़ी हुई है, गोचर भूमि पड़ी हुई है। वन विभाग की, जब वन विभाग की हजारों बीघा आप विस्थापित सरिस्का वालों को दे सकते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल हमारी जो मोनी बाबा गौशाला रोड पर हजारों हजारों बीघा है, माड़ियर ग्राम में हजारों हजारों बीघा जमीन थी, तो यहाँ हो सकता था। लेकिन लोगों ने इसको राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक लोगों ने ये मान के चलिए कि एक छल किया है लोगों के साथ में, और लेकिन कभी तो समय आएगा। देखिए वकील साहब, एक सबसे बड़ी बात होती है कि तिजारा के अंदर इसी कार्यकाल की हम बात करें, जो 5 साल के प्रेजेंट में कार्यकाल चल रहा है, इसमें पहले तिजारा नगर पालिका थी, अभी उसको क्रमोन्नत करके नगर परिषद बनाया गया। इस सवाल को आप क्या करते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पिछले जो ये तो क्या है कि गहलोत साहब जब जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते जो लॉलीपॉप होते हैं ना, सबको ऐसे बांट दिए, कितने तो जिले समाप्त कर दिए। अभी उपखंड, 100 उपखंड ऐसे हैं जो खत्म होने हैं, जैसे हमने चर्चा सुनी है न्यूज के माध्यम से। तो जहां तक सवाल है, आप वहां विकास तो एक पैसा नहीं दो। आज नगर पालिका में एक कर्मचारी को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपने नगर परिषद बना दी, लेकिन नगर परिषद के हिसाब से उसका बजट, उसके हिसाब से उसके क्षेत्रफल, उसके हिसाब से उसका निर्माण, उसका विकास, सब चीजें देखनी थी। लेकिन वो तो क्या है कि लोगों को सिर्फ एक खुश करना था कि आपके यहाँ पर कोर्ट खुल गई, आपके यहाँ पर तहसील क्रमोन्नत कर दी, हमने उपखंड कार्यालय बना दिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था, दिखावा था। आज तक भी जिला बन गया है, आज तक वहां जिले का पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज भी अलवर भागना पड़ता है, और अभी समस्या, लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अलवर जाते हैं तो क्या खैरतल जाओ, खैरतल वाले कहते हैं कि अलवर जाओ। इतनी स्थिति विस्फोटक है कि लोग परेशान होकर थक चुके हैं, और इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा है कि ना तो कोई कंप्लीट फाइल आई है, ना कोई कंप्लीट विभाग खैरतल में आए। या तो एक तरफा तो करो भाई, चालू तो करो ना, कोई बिल्डिंग्स बनी है ना, ऑफिसों के लिए कोई बिल्डिंग बनी है, तो इसमें बड़ी समस्या है। वकील साहब देखिए, 4 तारीख को मुख्यमंत्री जसलीमपुर आए थे, महाराज जी ने काफी डिमांड की थी तिजारा के विकास के लिए। सर इस क्या कहना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे? बाबा बालकनाथ, देखो एक सबसे बड़ी बात, मैं आज तक मैं आपको एक चैनल के माध्यम से, आप इस चैनल पर चलाना, इस बात को आप काटना मत। पूर्व विधायक के द्वारा जिस प्रकार का तांडव, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का अधिकारियों में जिस प्रकार ने काम किया, कुछ अधिकारी अभी भी बचे हुए, उनमें से जो तांडव था, जो भ्रष्टाचार था, वो इतना प्रकाश टापे था कि उनके 50 से 30 लोग ऐसे दलाल थे जो उनके बिना कोई काम होते नहीं थे, और स्थिति यह थी कि उनके माध्यम से काम कराने पड़ते थे लोगों को। एक एक अधिकारी लूट रहा था। लेकिन बाबा ईमानदार है, संत हैं, और वो बहुत बड़े गद्दी के महंत हैं। सिर्फ वो ईमानदार हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण कई अन्य कारण हो सकते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता।
अगर जिस दिन बाबा फ्री हैंड कर दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमानदार आदमी की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। अगर वो जिस दिन उन्हें फ्री हैंड दे दिया और ऊपर से कोई ऐसे आदेश हो गए कि बाबा आप जो कहा वो सब काम होंगे, मेरी गारंटी है, आप जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सुई भी नहीं उठा सकता, मेरी गारंटी सुई नहीं उठा सकता। क्योंकि अभी एक पुलिसकर्मी को अगर कोई कहे तो वो कहता है कि साहब मैं फला मंत्री का आदमी हूँ, कोई कहता है मैं सांसद का आदमी हूँ, कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, कोई कहता है केंद्रीय मंत्री का आदमी हूँ। बाबा का अभी इस समय जो बाबा को बिल्कुल बाबा चाहते हैं बहुत जबरदस्त काम करना, लेकिन मुझे लगता है कि फ्री हैंड जिस दिन मिल गया, और हमारी खुशी इस बात की है कि अब कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं, अधिकारियों से हमारी सीधी बात होती है। और कुछ अधिकारी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी मुझे लगता है कि अभी हमारी जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बिल्कुल समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज राज यहाँ पर करके है, उनका खून अभी भी कई लोगों में दौड़ रहा है। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ये भ्रष्टाचार समाप्त हो, यहाँ लोग गरीब लोगों को न्याय मिले, नहीं चाहते, और उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देते हैं। सबको दिख रहा है कहाँ कहाँ कौन कर रहा है, सबकी लिस्ट हमारे पास में है, और 101% किसी दिन हम उनको एक्सपोज करेंगे गारंटेड के साथ में। देखिए वकील साहब, अपना चुनाव सर पर है, कुछ ही टाइम बाद नगर परिषद का चुनाव होना है। अगर जनता आपको या भारतीय जनता पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाकर नगर परिषद तिजारा का एक प्रत्याशी बना, तो सर क्या सोच होगी आपके विकास को लेकर, ये जनता के मुद्दों क्या कहेंगे? देखिए अभी मेरी जो सोच है ना, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ पहले, और मैं एथलेटिक्स में ये रेसलिंग में रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो बच्चों को आप विकास कैसे कर सकते हो? यहाँ बैडमिंटन कोर्ट नहीं, यहाँ स्टेडियम नहीं, आप यहाँ कोई इंडोर गेम्स नहीं हो सकते, आप यहाँ बच्चों को घूमने की किसी को जगह नहीं है, प्ले ग्राउंड में आप वहां बंद रहता है, स्कूल का है। आप ये देखिए कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप शिक्षा 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 शिक्षा, आप उनको जो हेल्थ का जो विकास है वो कैसे होगा? मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले तो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी हो, उनका कंपटीशन हो, उनके लिए स्टेडियम भी हो, उनके लिए इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन भी हो, टेनिस भी हो, और वहां पर आपके टीटी भी हो। सब गेम्स की सुविधा पहले, सबसे पहले वो सुविधा हम कर सकते हैं जो हमारे अंदर अंतर्गत आता है। दूसरा पर्यावरण है, आज स्थिति भयंकर है कि यहाँ जमीनें कम है, लेकिन पर्यावरण के नाम को लेकर कोई चीज नहीं। तीसरा, यहाँ पर गरीब लोगों का जो कच्ची बस्ती हो, उनका आज तक विकास नहीं हो, वो लोग आज भी ऐसी स्थिति में है जो पहले आजादी से पहले थे। वहां पर गंदगी, पशु मरे हुए पटके जाते हैं, और वहां हजारों की संख्या में आबादी रहती है, लेकिन उनका मकानों की घोषणा करते करते दुर्रू मियां जी ने जब यहाँ ITI कॉलेज का किया था उद्घाटन, उस समय मैं धरने पर बैठा था, मैंने कहा कि पहले इनकी व्यवस्था करेंगे तब उद्घाटन कर देंगे। उस समय लिखित में हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और हमने 3 दिन तक लगातार धरना दिया, वहां घोषणा हुई, लेकिन आज वो कच्ची बस्ती ऐसी कैसी है, शहर वैसे के वैसे। आज अतिक्रमण की स्थिति आप देखिए कि जो लोग मन में आया दुकान बना देते हैं, मन में आया चौतरा बना दिया, मन में वहां कर दिया। तो मेरा मतलब ये है कि एक मास्टर प्लान जो 2050 का है उसके अनुरूप हम काम करेंगे, और लोगों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, राष्ट्रवाद के भाव पैदा करेंगे, और अगर वास्तव में ईश्वर ने कभी सुनी और जनता ने सुनी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से क्षेत्र में काम होगा तो 1 रुपए की जगह 1 रुपए लगेगा, तो 101% विकास होगा। पिछली जो नगर पालिकाओं में 1 रुपया आता है और उसको 75 से 85 पैसा घर में जाता है, 15 पैसा जनता में लगता है। नालियों की व्यवस्था, औरों की व्यवस्था, कड़ाई से काम करना पड़ेगा, जनता के हित में बहुत बड़े काम करने ही पड़ेंगे। देखिए वकील साहब, आपने जो मुद्दे जनता के सामने रखे, हमारे चैनल के माध्यम से पूछे, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये मुद्दे सिर्फ मीडिया के सामने चुनाव जीतने तक के प्रोपगेंडा होते हैं। क्या सर, ये अगर आपको सभापति चुनते हैं, क्या हकीकत में आपके जो सवाल हैं, जो आपके मुद्दे सामने धरातल पर उतर पाएंगे? देखिए मैं कोई बकवास नहीं करता, मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं आंदोलनकारी आदमी हूँ। 18 पिछली सरकार में पूर्व विधायक के द्वारा जब उसके खिलाफ हमने मुहिम छड़ी हुई थी, तो हर तीसरे दिन मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता था। वो क्यों होते थे? घर बैठे तो नहीं होते थे, हम आंदोलन कर रहे थे लगातार। और आज भी कुछ लोग तो आज भी फ्राक में है कि किसी तरह से ये कुछ करे और हम मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि जो कुछ भ्रष्ट कर्मी है वो ये सोचते हैं कि यार हमारे भ्रष्टाचार की दुकान कैसे खुलेगी अगर ये तो बोलता रहेगा। मेरे आज तक जो अभी तक जो मुकदमे 18 मुकदमे इन लोगों ने अब तक दर्ज किए, और उसमें से 15 मुकदमों में FIR लगी। सिर्फ हमने जनता के लिए आंदोलन किया सड़कों पर। मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल में हमने 18 दिन तक लगातार धरना दिया। आपने देखा हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स की मांग के लिए की गई, हमने कच्ची बस्ती के लिए लगातार हमने दुर्रू मियां जी के घुटने टेक दिए, हम लगातार धरने पर बैठे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखो, मैं जहां पर मुझे लगता है अभी भी कुछ लोगों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई हुई है, वो बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएगी।
सड़क पर आंदोलन करने की आदत, आपको वीडियोज फोटोज, मैंने कभी भी घर बैठकर या ऑफिस में बैठकर काम नहीं किया और लोगों के लड़ाइयां लड़ी है, अधिकारियों से लड़ाई लड़ाऊं, तब जाकर ये स्थिति है। आज मुझे चेयरमैन बनू ना बनू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता की आवाज परमानेंट उठाते रहेंगे, ये मेरा रिकॉर्ड बोलता है। पुरुषोत्तम जी, आपको लगता है कि जैसे जो आपने जनता की आवाज को लगातार निरंतर उठाया कि अगर आपको पार्टी अपना दायित्व देती है और आपको यहाँ से जनता को लगता है कि आपको चुन पाएंगे, आपको उम्मीद है क्या? प्यार आपको लगता है कि आपको वो प्यार बरसेगा? देखिए, जनता तो माई बाप होती है, चुनाव में लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। जनता जीत उसी को होती है जिसको जनता चाहती है। मेरा मन है कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। आगे जनता का क्या मत है कि वो मुझे चाहती नहीं चाहती, वो तो चुनाव में जब वोट डल जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं एक कदम पीछे हटाने वाला नहीं हूं। मुझे लगता है हमने काम किया है और उसके बदले में हम लोगों से मांग रहे हैं। लोगों का प्यार आपने पिछले उसमें देखा भी होगा, 4-4 दिन लोग मेरे लिए एक रात दिन 24-24 घंटा मतलब रहे और उन्होंने मेरे परिवार को संभाला है। तो ऐसा नहीं है कि 101% जनता माता पर हमें विश्वास है। माता बहनों को हम काम लगातार कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज कॉलेज का मुद्दा आपने देखा होगा, आपके चैनल ने एक बार उठाया था, हम कॉलेज की लड़कियों का, आज वहां पर कोई गुंडा तत्व कॉलेज में दिखाई नहीं देता। वो आवाज हमने बेटियों के साथ में उठाई। हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का आप देखिएगा, 22 डॉक्टर है, अभी हम आईसीयू और उसके लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हमने जहां आंदोलन किया, जहां हमने मांग की, वहां डट करके पीछे नहीं हटे, ना तो मुकदमों से डटे ना किसी। और मैं उसी बात पर लगातार बहन बेटियों के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, वंचित लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो 101% जनता सब देख रही है। देखिए सर, एक आपकी सरकार, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हो, केंद्र में सरकार है, दो हरियाणा राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि अलवर बाईपास पे पानी का मुद्दा। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, गो गंगा गायत्री, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जहां तक इसका वोट बैंक वो सनातन धर्मी लोग हैं बीजेपी का, और बीजेपी मोदी जी को वोट देती है। मैं कई ऐसे लोगों को बता दूं, अगर वो खड़े हो जाए और वो पार्टी का सिंबल नहीं हो तो उनको कोई वोट नहीं बना सकते लोग। लेकिन क्या है कि केंद्र सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, अब मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कहता हूं कि ये भाषण में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा रिजल्ट भी आप अगर सामने आए, रोड गडकरी जी इतने शानदार आपने देखे वर्ल्ड के लेवल के जो हमारे रोड बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो फैसिलिटी को हम आसपास को देखते हैं तो वो फैसिलिटी हमें नहीं मिल पा रही। डबल इंजन की सरकार है, तो अब कार्यकर्ता कब तक चुप रहेगा? कार्यकर्ता के ने जब वोट मांगने गया, बूथ लेवल का एक हमारा अध्यक्ष होता है, वो वोट अगर मांगने जाता है तो कहता है कि हम ये काम कराएंगे। अब हम क्या जवाब दें उनको? तो अब जवाब तो लेना पड़ेगा। और हमारी पार्टी में हम इस मुद्दे को बहुत तेज गति से उठाएंगे कि हमारा विकास होना चाहिए, हमारी गो गंगा गायत्री और गायों की रक्षा होनी चाहिए, और वास्तव में जो ये तस्करी का जो केंद्र ये बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे समाप्त होने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, नालियां बननी चाहिए और गरीब लोगों के मकान मिलने चाहिए। तो हमारी जो व्यवस्था है वो मांग पार्टी पर नहीं करेंगे, किससे करेंगे? अगर हमारे जो बड़े पदाधिकारी है, बड़े नेता लोग हैं, तो उनसे सबसे मांग करेंगे, हम सांसद से भी मांग करेंगे, क्योंकि सांसद साहब तो हमारे सांसद ही है। हमारा सौभाग्य कि वो केंद्र मंत्री हैं और बहुत बड़े लीडर हैं और लोग ऐसा समझते भी हैं। तो हम बाबा तो हमारे हैं ही, वो तो संत है, वो तो पूरे राष्ट्र के ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम मांग अपनी उनके स्तर पर करेंगे और मांग में चापलूसी नहीं करेंगे कि चापलूसी, हम राष्ट्र में आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं मैं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमारी जो मांग है वो अपनी जो संगठन स्तर पर भी और स्तर पर भी पुरजोर तरीके से मांग करेंगे। जनता की जो मांग है, कोई किसी प्रकार का कोई चमचागिरी नहीं, बिना चमचागिरी से दूर। देखिए वकील साहब, एक सवाल रखा जाता है कि देखिए पहले हम कहा करते थे कि जब पानी की समस्या थी कि कांग्रेस सरकार थी, आज राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, एमएलए भी अपना बीजेपी का, जबकि हम हरियाणा की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये पानी का मुद्दा आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये समाप्त होना चाहिए? लोग बागों को निकलने में आप देखते हो तो एनएच 919 से जब निकलना होता है तो एक तालाब जैसी स्थिति वहां पर पैदा हुई। मैं एक बात बताऊं, कभी भी क्रांति सोए हुए नहीं आई। कई लोगों ने क्रांति नहीं की और वो भी दफन हो गए, जिन्होंने कभी आवाज उठाई नहीं। शमशान घाटों में जाकर देखो, लाखों लोग मुर्दा बन गए, राख हो गई, कभी उन्होंने आवाज उठाई नहीं। भिवाड़ी की जनता क्या करती है कि उसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। तमाशबीन के लिए कभी क्रांति के लिए तो स्वयं को आहत होना पड़ेगा। और कहते हैं कि मेरे लड़के के मुकदमा लग जाएगा, मेरे उसके कोई, मैं थाने में कोई कुछ नहीं करते। तो लोगों की जो वहां की है, यही मुद्दा अगर मेरे तिजारा का होता, वैसे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन यही मुद्दा अगर तिजारा का होता तो 100% हम अपने हाथों से खोल देते। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप अव्यवस्था है। राष्ट्र हमारा एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र में दो राष्ट्र की बात नहीं हो सकती। भाषा के आधार पर आप
क्षेत्र के आधार पर आप बंटवारा नहीं कर सकते। आज उस पानी का प्राकृतिक रूप से अगर वो उधर बहेगा साबी की तरफ, तो उसको ऐसे कैसे रोक देंगे? एक हाईवे को हमने अगर उनकी रोडवेजों के अंदर से रोक दिया, या हमने इनकी सभी व्यवस्थाओं को हरियाणा के रोक दिया, हमारा बेटी रोटी का उनसे रिश्ता है, हमारा उनसे रिश्तेदारी का रिश्ता है, हमारी बहन बेटियों का आना जाना, वहां पर जाना, हमारी रिश्तेदारियां मैटर है, हमारा हरियाणा पूरा हरियाणा है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि साहब क्षेत्रवाद पे राजस्थान का पानी नहीं घुसने देंगे? मैं आपसे कहता हूं कि राजस्थान का पानी राजस्थान का पानी नहीं है, ये ऊपर इंद्रदेव का पानी है। जहां पड़ेगा, जहां जाएगा, जहां ईश्वर भेजेगा वहां भेजेगा। एक राष्ट्र में जब यहाँ का पानी पाकिस्तान जा सकता है, बिल्कुल, आप मुझे बताओ ना, चीन का पानी हिंदुस्तान आ सकता है, वो तो नहीं रुक रहा, और एक स्टेट दूसरे स्टेट का पानी रोक रहा है। इससे दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकते, और ऐसी निकम्मी राजनीति कोई हो नहीं सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि जनता को उठना पड़ेगा। वहां पे लोगों को क्या है कि वहां पर अधिकारियों, मैंने देखे कई बड़े नेता लोग ऐसे हैं जो अधिकारियों के ना शाम को चाय पिलाने में और उसमें करने में, जी हजूरी करने में। अरे भाई, जब तक सड़क के आंदोलन, नेता का मतलब ये नहीं कि आप चापलूसी से और शिखर पर पहुंच जाइए, नेतागिरी नहीं है। सड़क पर जो लड़ाई लड़कर जाएगा वही नेता है। जन नेता कौन कहलाएगा? चापलूसी से आप 5 साल बन सकते हो, समाप्त। बिल्कुल, लेकिन जन नेता वही बनेगा जो लोगों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा। अभी वहां चेयरमैन के इलेक्शन है, सभापति के इलेक्शन है, संदीप भाई वहां बहुत काम कर चुके, उसके भी 20-50 मुकदमा दर्ज कर दिए, आज भी उन पर चल रहे हैं। तो और लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आओ ना रोड पर, बिल्कुल आना चाहिए रोड पर। और रोड पर जब तक नहीं आएंगे, दूध बच्चा जब तक रोएगा नहीं, कौन पिलाएगा? आप लेते रहोगे, अब ये कर देंगे। हर साल हम ये सोच रहे हैं कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, फिर अब नहीं, कब होगा? अब तो भूपेंद्र जी हैं, अब तो सब कुछ सर्व में तो मुख्यमंत्री उनको मानता हूं, और पार्टी के नाते कार्यकर्ता होने के नाते साधारण बूथ स्तर का कार्यकर्ता, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अब भी नहीं हो तो फिर कब होगा? हो ही नहीं सकता फिर। तो अब आपने, जैसे कि हमने सभी मुद्दों पर बात की, तो आप अपनी तिजारा की जनता को सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर लोग सोचता है कि विकास के चुनाव से देखो, चुनाव को छोड़ दीजिए, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देखो, हम थोड़े विकास की देखो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो कुछ लोग जेल जाएंगे, नगर परिषद वाले, आपको बता देता हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी अगले महीने में आपको जेल जाएंगे, जब आपको भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा मैं ओपन कर लूंगा, और आपके चैनल को बुलाऊंगा जिस दिन मैं खोलूंगा, और उसमें जेल जाएंगे लोग। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं सिर्फ जनता को कहना चाहता हूं कि आज चुनाव कौन जीतेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, 36 बरादरी के लोग आज प्यार के साथ में रहे। आज बहन बेटियों के मामले में अभी स्थितियां बड़ी विकट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार हम 3-3 बजे रात को, 2-2 बजे सोते हैं, परेशान है। मतलब मामला, अपने एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम सही रहेंगे तो पूरी दुनिया सही है। हम गंदगी भी फैलाने वाले हम ही हैं, अव्यवस्थाएं करने वाले भी हम हैं, अतिक्रमण करने वाले भी हम हैं, और व्यवस्था जितनी भी भ्रष्टाचारी में किसी की ताकत नहीं कोई हमसे रिश्वत की मांग कर ले। रिश्वत कौन देता है? वो हम ही देते हैं, इसलिए वो लेता है कि किसी की ताकत नहीं जो पैसा मांग कर ले। और हमको कहो ना, हमसे मांग के दिखाए कोई पैसा। लेकिन क्या है कि पैसा देते हैं, आप मत कराइए अवैध काम कोई भी, आप वैध कराइए, उसकी लड़ाई लड़िए, हम तैयार है लड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार भी मुक्त तब होगा जब जनता सजग होगी, गंदगी भी तभी मिटेगी जब सजग लोग होंगे, बहन बेटे की सुरक्षा तभी होगी जब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से दूर लोगों को, और पिता अपने बेटे पर भी और बेटी पर अच्छी नजर रखेगा और उसको देखभाल करेगा, सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं देगा। तो मेरा मुद्दा चुनाव को लेकर सर्वांगीण विकास, गो गंगा गायत्री को लेकर है कि वहां गाय की भी पूजा हो, वह मंदिरों में भी हो, वहां सब लोग अपने धर्म अपने अपने अनुसार करें। और ये पार्श्वनाथ भगवान की धरती है, अहिंसा स्थली है। आज मैं कहता हूं कि यहाँ पर बरसात के मौसम में 50-50 कुत्ते रोडों पर आप देखेंगे, मुर्गों की वो लगी हुई है, कोई सोचने वाला नहीं। अवैध जीवों की कटाई हो रही है, सरेआर शहर के बीच में हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन मुद्दों पर मेरा जो विशेष फोकस रहेगा, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त, यहाँ पर रोडों के लिए, नालियों के लिए, सब पर बड़े से बड़े काम करेंगे। अगर जनता चुनती है, चुनाव में 100% लड़ूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। पुरुषोत्तम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार जी, बहुत बहुत आप थैंक यू। और आप जिस प्रकार का चैनल आपका चल रहा है वो बहुत शानदार है। ऐसी लड़ाइयां लड़े, चौथे स्तंभ में है। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि लोगों को, औरों को भी बाहर आना पड़ेगा और आपकी तरह ही काम करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।